हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फैमिली रूम, ओके। अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करोगे गाइस। हो सकता है कहीं बाहर घूमने भी जाओ, अच्छे मोमेंट बिताओ। तो अपने फैमिली के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हो। हंसी खुशी वाला माहौल परिवार में होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है, या परिवार के सहित कहीं बाहर जाना, ऐसा इनविटेशन भी आता हुआ नजर आ रहा है। ओके ओके। देखो गाइस, एक चीज बहुत अच्छी होने जा रही है। देखो, इन 15 दिनों में हो सकता है कि कोई जैसे आपकी कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसका आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो ना। हो सकता है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन आपको मिले, कोई इंसान बात बात में ही आपको कोई ऐसा समाधान बता दे या कोई ऐसा आइडिया दिए जाए, आपको लगेगा क्या ही काम करेगा ये आइडिया, क्या ये उपाय काम करेगा। और फिर भी एक होता है ना कि मन के उपरांत जाकर कि चलो इतने सारे आइडियाज अपनाए हैं, उनसे कुछ नहीं हुआ है, इतनी सारी कोशिशें करी उनसे कुछ नहीं हुई है, इतने बड़े बड़े जतन कर लिए उनसे कुछ नहीं हुआ है, कि भी ट्राई करके देख ही लेता है ना। आप अपने मन के उपरांत जाकर ना, आप कोई सॉल्यूशन को अपनाने की कोशिश करोगे या कोई सॉल्यूशन करोगे। होगा क्या पता है, जहां पर आपको लगेगा ना इससे कुछ भी नहीं हो सकता, उस छोटे से उपाय से, उस छोटे से आइडिया से आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाओगे गाइस। हो सकता है आपको किसी ने कोई मंत्र उच्चारण के लिए कहा है, या कुछ और जो भी है आपके साथ, कोई सॉल्यूशन कोई भी अभी इस समय में आपको कुछ कहे ना कि एक बार ये भी ट्राई करके देखो ना, आप वो ट्राई करके देखना गाइस। उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि समाधान आपको जो बताया जाएगा ना, वो होगा बहुत मामूली तरीके का। जहां आपको लगेगा इससे बड़े बड़े उपायों से कुछ नहीं हुआ, इससे क्या होगा। ये आपके अंदर भीतर तक में जो आत्मा होगी ना, वो यही कहेगी, लेकिन वो काम करेगा गाइस। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये आपकी लाइफ को परिवर्तित करने में, मेजर चेंज लेकर आने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इन 15 दिन के लिए अगर कोई गाइडेंस है आपके लिए, तो ये यही है। आपको कोई भी कुछ भी कहे, एक बार तसल्ली से गौर से किसी की बात सुनना। इन 15 दिनों में आपको अच्छा श्रोता बनना है। एक बार दुश्मन भी बात कहे, शत्रु भी बात कहे, तसल्ली से सुनो आप, है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि इस समय में कहा जा रहा है कि आपके लिए हेल्प आती हुई नजर आ रही है। इवन सच कहूँ ना, यहाँ पर बात 15 दिन तक में भी नहीं है। ये जो मैं कोई आइडिया या उपाय या सॉल्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ ना, ये ऐसा फील हो रहा है कि जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, है ना, जब ये रीडिंग आप देखोगे ना, उससे 9 दिन के अंदर अंदर भी कोई समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। ये पक्की बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छी हेल्प आ रही है, छोटी सी लगेगी आपको हेल्प, लेकिन ये आपके काम बहुत करेगी। ओके ओके। नंबर 2112 मिरर एनर्जी नजर आएगी आपको बहुत ज़्यादा। ये दिखेगी आपको, नंबर 13 दिख रहे हैं तो 13, 31 ये दिखेगा आपको, 2992 ये दिखेगा, 4994 ये दिखेगा, 1991 ये, और 1990 ये दिखेंगे आपको। और अभी दिख भी रहे हैं, अभी दिख भी रहे हैं गाइस। किसी किसी लेडी की हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है आपको, जैसा आपको लग नहीं रहा है ना कि ये कभी आपकी हेल्प कर पाएंगे या कभी कर भी सकते हैं। ऐसा हो सकता है जहां से आपको उम्मीद नहीं है ना हेल्प की, वहां से आपको हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है।
और ये भी नहीं है कि आप हेल्प मांगने के लिए जाओगे या आप किसी प्रकार के सॉल्यूशन के लिए जाओगे। तकदीर देखो, किस्मत देखो, आप बार बार प्रयास कर रहे थे कि नहीं, सॉल्यूशन के लिए पीछे पीछे भाग रहे थे, तब सॉल्यूशन नहीं मिला। अभी आप बैठे हुए हो और सामने से सॉल्यूशन आ रहा है, सामने से हेल्प आ रही है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। कोई आपकी बुद्धि से बहुत प्रभावित है जी। सच में कोई आपको गौर से नोटिस कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो या जो कोई भी है, आपका व्यवहार को कोई, एक कहते हैं ना, बहुत नजदीक से अवलोकन करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि या तो कोई जॉब का कोई ऑफर देगा, ठीक है, या किसी प्रकार के काम का कोई ऑफर देगा गाइस आपको, कि साथ में मिलकर ये करते हैं। क्योंकि आपकी बुद्धि और एक कहते हैं ना कि पैनी सोच जो होती है, जो गंभीरता से किसी चीज़ों को सोचे, दूरदृष्टिता रखे, और ऐसे ही व्यवहार के लिए लोगों को अपने काम के लिए भी चाहिए होता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको काम के लिए ऑफर कर सकता है, साझेदारी में काम करने के लिए ऑफर कर सकता है, ये है, किसी इंसान की नज़र है जी आप पर। तो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने के साथ साथ, कहते हैं ना, एक साथ दो चीज़ें होना, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने के बारे में भी है, और उस इंसान के आधार पर ही आपको कोई जॉब या काम के बारे में ऑफर करना, जो बहुत अच्छा रहेगा गाइस। ये जो जो भी चीज़ होगी ना, साझेदारी में काम करने के बारे में ना, स्टेबिलिटी लेकर आएगी बात, सच्ची कह रही हूँ। क्योंकि ये जो भी इंसान होंगे ना, ये ऐसे होंगे, जैसे एक होता है ना कि दिमागी तौर पर किसी इंसान का मैच्योर बहुत होना, परिपक्व बहुत होना, कि छोटी छोटी बातों को तूल ना लगा कर बैठे, है ना, इग्नोर करे कभी किसी इंसान से गलती हो गई वगैरह। तो एक विस्तृत सोच का कोई इंसान है, मतलब मैं किसी लेडी के बारे में बात कर रही हूँ, कि किसी लेडी का फोकस आप पर बहुत है। यूँ समझ लो कि आपके लिए आर्थिक सोर्स बन रहा है गाइस, सच में। इस वजह से कहाँ कोई भी कुछ कुछ भी बात करे ना, अभी आपकी इरिटेट होने वाली स्थितियां हैं, तो इरिटेट मत होना। कोई भी कुछ भी बात कहे ना, एक बार बात को सुनना, ठीक है। ये आपकी समस्या खत्म होने के बारे में है जी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, इस वजह से मेरा नंबर भी नजर आ रहा है। भाग्य का पहिया आपके और हुआ है ना, देखो घूमा है भाग्य का पहिया। ये पक्का है गाइस कि कोई आपको काम के लिए ऑफर करेगा, और आप हाँ भी करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सही लगेगा। देखना, कहीं न कहीं आपको सही लगेगा, आप हाँ करोगे और बहुत जल्दी ग्रोथ पा जाओगे, क्योंकि ये वो जगह होगी और ऐसा इंसान आपको मिलेगा कि जहाँ पर आपको, अगर कहीं पर अगर आप अटक गए ना, कि आपसे हो नहीं पा रहा है, तो उनकी हेल्प भी आपको मिलेगी, क्योंकि ये है विशेषज्ञ अपने आप में। और कहा ना कि मेंटली बड़े परिपक्व है, मैच्योर इंसान है ये, तो ये छोटी-छोटी बातों को ज़्यादा तूल नहीं देते, या एक डाउन टू अर्थ कहते हैं ना, कि पैसों का उतना रुबाब नहीं रखते, इंसान की वैल्यू करते हैं। तो ये चीज़, मतलब इनको क्या है, इनको भी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, और इन्होंने आपकी बुद्धि को देखा है, आपका बहुत लंबे समय से अवलोकन किया है। उसके बाद में आपको इस समस्या से भी बाहर निकालना, और आपके लिए ये जॉब या काम का जो भी ऑफर है वो भी देना। तो इनमें इनका भी भला है, आपका भी भला है। ऐसा ही नहीं है कि केवल ये आपके भले के बारे में ही सोच रहे हैं, है ना, निस्वार्थ होकर, ऐसा भी नहीं है। थोड़े प्रैक्टिकल इंसान भी है, कि आपका भी भला हो, इनका भी भला हो, क्योंकि आपकी बुद्धि इनको जबरदस्त तरीके से प्रभावित कर गई। यानी आपके पास्ट के बारे में भी ये काफी हद तक जानते हैं। ओके, बैड हेल्थ, थोड़ी सी हेल्थ की परवाह करना। कहा नंबर 1331 ये दिखेगा आपको। आपके हेल्थ को लेकर कोई इशू है जी, तबीयत ठीक नहीं रह रही है इन दिनों में, खांसी जुकाम कफ कोल्ड की समस्या ज़्यादा रहने लगी है। जहाँ भी लगे ना कि थोड़ा चेकअप की आवश्यकता है, घर का डॉक्टर घर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है बार बार। हाँ, कभी कभार का हुआ तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा ही बीमार हो और आप घर का डॉक्टर घर बन जाओ, ये ऐसी चीज़ नहीं करना। जहाँ भी लगे चेकअप की आवश्यकता है, आप चेकअप करवा कर आओ, है ना। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, फिर से कह रही हूँ, क्योंकि हेल्थ के बारे में आया है, थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है। मेल ये देखो, आपका फ्यूचर तैयार होगा गाइस, फ्यूचर के लिए बीजारोपण होंगे इन 15 दिनों में। कहा ना, कोई भी इंसान जरिया बन सकता है गाइस, किस्मत का पलड़ा भारी करने के लिए।
कभी कभी किन्हीं लोगों की एनर्जी का प्रभाव इतना पड़ जाता है, कोई आपकी बुद्धि के बारे में जो है ना, बुद्धि से बहुत प्रभावित है, और किसी का एक्सपीरियंस आपके लिए काम कर जाएगा। देखो तालमेल कितना अच्छा जा रहा है, संयोग कितना अच्छा बन रहा है, और ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या करेगा, उनको तो फ़ायदा पहुंचाएगा ही, आपको भी फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त तरीके का पहुंचाएगा। इस हद तक में तो आपने नहीं सोचा था, जहाँ पर आपकी लाइफ ना इतना उछाल लेकर आएगी, सक्सेस तो मिलेगी आपको, कहाँ से कहाँ तक में आओगे। और एक और बात है, 15 दिन में आप पर से कोई ब्लेम हटता हुआ नजर आ रहा है, कोई आरोप हटता हुआ नजर आ रहा है, किसी प्रकार के झूठे इल्जामों से आप बरी होते हुए नजर आ रहे हो। अगर कोई आपका लीगल इशू चल रहा है तो वो लीगल इशू आपके फेवर में आएगा, उसका जजमेंट आपके फेवर में आएगा गाइस, ये कहा जा रहा है। एक और बात लग रही है कि आप इन दिनों में ना थोड़े एक होता है ना किसी नियंत्रण से परे एक फ्रीडम महसूस करना, अंतर आंतरिक भाव में भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी प्रकार की बंदिश से निजात मिली है, छुटकारा मिला। मे भी हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिविटी से, मे भी हो सकता है आपकी कोई नेगेटिव आदत से, है ना, आप खुद को बरी पाओगे गाइस। एक हल्का फुल्का सा शरीर जो है ना आपका, आपको खुद को फील होगा, अच्छी लाइफ आपको फील होगी कि मेरी लाइफ में कुछ धीरे धीरे करके चीज़ें बेहतर की तरफ होने गई है ना, ये चीज़ें भी आपको फील होगी। और सोर्स तो बन ही रहा है ना, जो चाह रहे हो वो आएगा, कोई मैसेज आने वाला है गाइस, खुश खबरी मिलने वाली है, कोई कॉल आ सकता है आपको, या कोई मैसेज आ सकता है आपको जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। मे भी हो सकता है कि आपने इंटरव्यू वगैरह दे रखा है, या किसी प्रकार की, किसी भी प्रकार का जस्टिस को लेकर हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी है तो जस्टिस को लेकर हो गया, कोई कॉल आ सकता है आपको, या कोई गुड न्यूज़ हो सकती है आपको मिल जाए। लेकिन ये पक्का है गाइस कि इन 15 दिनों में कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी जो आपके मन को खुश करेगी गाइस, ये बात है ना, ये चीज होने जा रही है, मन को खुश करने वाला कोई प्यारा सा मैसेज आप तक पहुंच रहा है। ओके, कोर्टशिप, ये तो है जी, कहा ना, जजमेंट आपके फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। हो सकता है कि जस्टिस को लेकर ही कोई खबर सुनने को मिल जाए आपको, ठीक है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है गाइस कि अगर आप सिंगल हो और अगर आपके लिए रिश्ता आया हुआ है और उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही थी ना, इन 15 दिनों में सॉल्यूशन हो जाएगा, और रिश्ता तय हो जाएगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। चाहे आप अपने हिसाब से देख रहे हो, अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो कि भाई रिश्ता तो बहुत अच्छा आया हो, लेकिन तालमेल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, आपकी तरफ से, आपके घर परिवार की तरफ से हो सकता है, सामने वाले की तरफ से हो सकता है। तो जो भी रुकावट आ रही है ना, तो वो रोक रुकावट दूर हो जाना, और शादी तक में बात पहुंचना, मतलब शादी फिक्स हो जाना, इसके बारे में भी कहा जा रहा है। कहने का मतलब क्या पता है कि शुभ काज को लेकर किसी भी प्रकार की जो बाधाएं आ रही थी ना, वो बाधाएं हटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये 4 की एनर्जी जो है ना, ये 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को शो कर रही है। तो एक शुभ काज के बारे में, घर परिवार से संबंधित अच्छे वातावरण का बनना है, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर भी कार्ड कह रहा है। दूसरा एक और बात, कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हो गाइस, जैसा कहा ना कि यहाँ पर ये कार्ड मुझे फिर से मैसेज देने के बारे में बता रहे हैं कि कोई गुड न्यूज़ या कोई ऐसी खबर आपको सुनने को आएगी जिससे आपका मन बहुत खुश होगा, और वो तारीख आप लिखते हुए नजर आ रहे हो, वो तारीख है, वो दिन है, ठीक है, वो समय है कि कब आपको खबर वो ऐसे सुनने को मिली, मतलब मन इतना अच्छा और इतना प्रसन्न होगा, आप उसको लिख कर रखोगे अपनी यादगार के रूप में, किस टाइम, इस पल में ना मुझे ये इतनी अच्छी खुशी सुनने को मिली है, 15 दिन में इतना प्यारा मोमेंट आपकी लाइफ में बनता हुआ नजर आ रहा है। खुश रहने की कोशिश करना मेरे शेर, भाग्य का पहिया आपकी ओर हो रहा है। ओके, जर्नी जो यहाँ पे ये आ गया था, कैसा लग रहा है, परिवार के साथ कहीं घूमने जाओगे, ट्रैवल बनेगा आपके। ओके, बेवजह की चिंता होगी, बेवजह की निराशा आपको फील होगी गाइस, ये होगी बेवजह की, जो आपको नहीं करनी है ना। यहाँ पर साफ और क्लियर शब्दों में कहा गया है कि बेवजह की कोई भी चिंता हो ना, वो चिंता नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी के समय में आपका जो थॉट होगा ना, वो बिना वजह के चिंता ज़्यादा करेगा, मतलब चिंता का
मुद्दा होगा, लेकिन उतना नहीं जितना आप कर लोगे। ज़्यादा रिस्पॉन्स दोगे अभी की एनर्जी में, यही कहा जा रहा है, क्योंकि मन परेशान है आपका, मन की स्थिरता का अभाव है ना? तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा कभी कुछ चीज़ों को लेकर होता है ना, छूटने वाली चीज़ें, आपको ऐसा लगेगा कोई चीज़ें आपके हाथ से छूट रही है या किन्हीं चीज़ों को आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में मन ही मन में खुद को भय फ़ील होगा, ये चीज़ें आपकी होगी। लेकिन ये बेवजह की परेशानी होगी, ये बेवजह की चिंता होगी, जो कहीं न कहीं आपको भी पता है ना? ये है। एक और मैसेज है, जैसे कहा ना कि शादी के फिक्स होने की संभावना है, इसके बारे में है, या अगर शादी के लिए ऑफर नहीं आया है, प्रपोज़ल नहीं आया है, तो शादी के लिए प्रपोज़ल बहुत अच्छा आ जाएगा, इसके बारे में भी है। ठीक है ना जी? हो सकता है कि ये बाहर से आए, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ से नहीं, हो सकता है उस स्टेट से बाहर हो सकता है, इंडिया से बाहर का हो सकता है, लेकिन आएगा, लेकिन बाहर से आएगा। एक और बात कि कहीं पर भी बाहर आओ-जाओ ना, आप अपने पैसे का, पर्स का, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, चोरी ना हो जाए या किसी प्रकार का हानि ना हो आपको, ऐसा भी है। देखो, जैसे कहा ना कि किसी इंसान की ना सोच है, कम्युनिटी का कार्ड भी आया जो सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है, ऑक्यूपेशन ये भी आया, देखो कन्फर्मेशन के साथ कार्ड है कि किसी इंसान की सोच है कि आपके साथ मिलकर कोई कार्य की शुरुआत करनी है, अनएक्सपेक्टेड मनी। इससे बनेगा आपका, देखना आपका भाग्य किस तरीके से संवर जाएगा, किस तरीके से चीज़ें आपके फ़ेवर में आएगी, ये देखना आप। ओके, ओके, दोनों कार्ड सेम आएगा, इस पैसे को लेकर फ़ायदा होने वाला है, ये है। मतलब कोई कार्य की शुरुआत कर लोगे गाइस, ये पक्का है, ये पक्का है। बस थोड़ा-सा ये गाइडेंस आई है ना, बाहर आना-जाना हो ना, तब थोड़ा-सा पैसे को लेकर ख़्याल रखना है, बाकी तो वहाँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस ही रही है गाइस। अब तो समय ऐसा बन रहा है जहाँ पर धन लाभ के संयोग बनेंगे आपके, देखना। बहाने बन-बन कर ना आपके काम में ग्रोथ मिलना, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो प्रमोशन के चांसेस है, ये पक्का है। अगर प्रमोशन नहीं होता है तो आपका ट्रांसफ़र होगा, दोनों में से एक चीज़ होगी, लेकिन होगा। ठीक है? और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है, अगर आपने कोई मकान या घर परचेज़ कर रखा है और शिफ्ट करना है या उसका इनॉग्रेशन करना है, इन 15 दिन में होते हुए नज़र आ रहा है, या कोई नया मकान, अपना घर लेने के बारे में आपके मन में आता है ना, ये 15 दिन में देखना गाइस, इस मकान को लेकर, नए मकान को लेकर आप डील कर लोगे, ये बात पक्की है। ऐसी शुभ ज़मीन आपको मिलेगी जहाँ पर पाँव रखते ही आपकी लाइफ़ में ना चीज़ें परिवर्तित होगी गाइस। आपकी मेहनत का अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलना और सेलिब्रेशन बहुत आना। किसी ज़मीन से आपके भाग्य जुड़े हुए हैं, है ना? किसी ज़मीन से आपके भाग्य जुड़े हुए हैं और वहाँ ज़मीन, वो मतलब ऐसा घर खरीदते इन 15 दिनों में डील होगी, देखना, किसी घर को लेकर। और उसके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही तो पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी, और जो ये मकान या घर खरीदोगे ना आप, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत सेलिब्रेशन लेकर आएगा आपकी लाइफ में। खुशियों में इज़ाफ़ा करेगा, देखना ये होगा आपके साथ। बहुत अच्छा, एक ज़मीन भी मिले ना, ज़मीन के साथ किसी इंसान के भाग्य जुड़े हुए होते हैं। वो मिले तो वो भी शुभ होनी बेहद ज़रूरी है। पॉसिबिलिटीज़, संभावनाएँ बन रही है आपके बड़े काम के बनने की गाइस। है ना? आपका टारगेट जो आपने बाँध रखा है ना, वो पा जाओगे इन 15 दिनों में। जो भी आप करना चाहते हो ना, उसके करने के लिए रास्ते बनेंगे गाइस। जैसा कहा ना, यहाँ तो जजमेंट का भी कार्ड आ रहा है कि छोटी-सी हेल्प मिलने, लेकिन ऐसी हेल्प मिलने जो लाइफ़ को तारने में मदद कर जाए, आपको बहुत बड़ी हेल्प दे जाए, ऐसा ऐसा भी है। तो ये भी चीज़ आपके साथ होने जा रही है। पॉसिबिलिटीज़ बन रही है गाइस, आप सही राह पर हो, डायरेक्शन आपका सही है। हाँ, कभी-कभी गुस्सा आए ना तो एक बात का ख़्याल रखना, क्योंकि होगा ये आपके साथ। पता चल रहा है यहाँ पर कि खुद के ही लिए हुए एक्शन पर आप डाउट भी करोगे और थोड़ा-सा परेशान होने वाले भाव भी आप में होंगे। समय के ऊपर थोड़ा-सा काबू नहीं रहेगा आपका। छोटी-छोटी बातों पर रिएक्ट करना, ये भी चीज़ आपके साथ होगी। पर इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ख़्याल रखने की आवश्यकता है ना? देखो, समय अच्छा चल रहा है और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ़ में आ रही है, लोग आपको नोटिस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा-सा अपने व्यवहार को ध्यान में रखना, शालीनता बरतनी। इस समय में थोड़ा-सा संयम अपने संवेगों पर आपकी लाइफ़ को बदलने में और आसानी लेकर आने में मदद करेगा। मैं हर बार आपको चुप रहने के लिए नहीं कहती, लेकिन
यहाँ पर कहने का मतलब मेरा यही है कि आप अपनी एनर्जी का दुरुपयोग मत होने दो। कोई बाकायदा गाइस यूँ समझ लो कि एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, किसी इंसान के रूप में कि वो आप पर नज़र रख रहे हैं। इवन ये समझ लो उनका आप पर नज़र रखना आपके आपके हित के लिए काम करेगा, है ना? आपके हित के लिए काम करेगा, आपका फ्यूचर बना देगा। तो इस वज़ह से कह रही हूँ मेरे शेर, थोड़ा-सा धैर्य रख लेना, थोड़ा-सा अपने समय को ऊपर काबू रखना। कोई भी आपके साथ लड़ना या बहसबाजी करने की कोशिश करे, कोई रिएक्ट नहीं करना, आप वहाँ से हट जाओ, है ना? रिस्पॉन्स मत देना बस, इस बात का ख़्याल रखना। पानी ज़्यादा पीना, शांत रहने की कोशिश करना और अपने फ़ैसलों पर डाउट मत करना, आपके फ़ैसले सही जाएँगे। स्टार्टिंग में ही बताया जा रहा है, आपके फ़ैसले सही जाएँगे, अपने फ़ैसलों के साथ रहना आप, ठीक है ना? इस बात का ख़्याल रखना और बेवजह का गिल्ट मन में नहीं लेकर आना। कहीं पर गलती हो गई तो माफ़ी माँग कर, चाहे इंसान हो तो इंसान से, मालिक से माफ़ी माँग कर आप लाइफ़ में आगे बढ़ने की कोशिश करना। गिल्ट लेकर नहीं बैठना बेवजह का, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर है निराशावादी हो किसी बात को लेकर, पता नहीं क्यों उम्मीदें ख़त्म हो रही है कि मालिक उम्मीद नहीं बची है। इनोसेंस, ओके। निर्दोष साबित होने वाले हो। कन्फर्मेशन के साथ कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई लीगल इशू है तो वहाँ पर आप निर्दोष साबित होने जा रहे हो। आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को नहीं अपनाना है। अच्छा सोचना है। बहुत जल्द आपके साथ जो ये जजमेंट होगा ना, उसकी खैर खबर आपको मिल जाएगी कि आप बहुत बड़े इल्ज़ाम से बरी हो चुके हो। या अगर ऐसे भी किसी इंसान ने आप पर आरोप लगाए हैं ना, तो इस समय में सिचुएशन ऐसी बनेगी कि लोगों के सामने आपकी सच्चाई खुद साबित हो जाएगी और जिस इंसान ने आपके बारे में झूठ बोला, उनका झूठ भी सब लोगों के सामने आ जाएगा। आप बेगुनाह हो, ये सबके सामने आने वाला है। आपके बिना कहे, आपके बिना किसी प्रकार का प्रयास किए हुए आपकी सच्चाई और किसी का झूठ सबके सामने आने वाला है। लेज़ीनेस, ओके। इन 15 दिनों में आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि थोड़ा-सा लेज़ी फ़ील करोगे आप। आपको लगेगा आलस ने आपको घेर रखा है, इस वज़ह से आप आइसोलेशन में रहोगे। अपने में रहना पसंद करोगे, ज़्यादा बाहर किसी से मिलना-जुलना नहीं। थोड़ा हेल्थ का इश्यू भी आपको है, ये भी है। तो तीनों चीज़ें मिलकर ना आपको थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए आपका मन करेगा कि 2 दिन अपने काम से रेस्ट करके ना, मतलब ऑफ करके थोड़ा-सा रेस्ट ले लिया जाए, फिर बाद में वापस से काम स्टार्ट करेंगे, ऐसा है। ठीक है, तो हाँ, ठीक है 1-2 दिन आप रेस्ट लो, लेकिन जैसे लगे तबीयत ठीक होने लगी है तो काम पर वापस से फ़ोकस करना है, आलस लेकर नहीं बैठना है ना? योद्धा वही होता है जो ऐसी सब चीज़ों को इग्नोर करे। हाँ, हेल्थ के टाइम हेल्थ पर केयर करना, काम के टाइम काम पर, खाने खाने के टाइम खाना खाने पर फ़ोकस करना, ये सब चीज़ों में संतुलन होना ज़रूरी है ना जी? और मुझे पता है मेरे शेर जो है वो आलस नहीं करते, समय का दुरुपयोग नहीं करते, समय की वैल्यू जानते हैं, है ना मेरे शेर? और हमेशा करना है। एक भी पल को खराब नहीं करना तो नहीं करना। समय बड़ा कीमती है। सही जगह पर इस्तेमाल करना है इसका और आइसोलेशन से बाहर आने की कोशिश करना। ज़्यादा डीप थिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचो कि आपके दुःख को या आपके आँसुओं को कोई नहीं समझता, है ना? अगर ये मन में आपके भाव चल रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हो। सच्ची कह रही हूँ। 15 दिन में पता चल जाएगा कि आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हो, कि आपके दर्द को कोई नहीं समझता, क्योंकि जस्टिस देखोगे आप। द मास्टर, ओके। बर्डन, ओके। अभी आपको बर्डन जैसा फ़ील हो रहा है गाइस। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बर्डन आपकी लाइफ़ में है और आपका बर्डन में कोई साझेदारी देने के लिए कोई मिल जाए ना, तो कितना अच्छा रहे। आपको मेंटली, इमोशनली और एक थोड़ा-सा आपकी लाइफ़ में किसी के सपोर्ट की आवश्यकता है। आप कहीं-कहीं पर अकेला फ़ील कर रहे हो। अब आपकी खुद की कोई इच्छाएँ नहीं है, जैसे समझने की कोशिश करना कि आपकी खुद की इच्छाएँ नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि सफ़र में अगर 2 लोग हो ना, तो सफ़र कटना आसान हो जाता है। बस वही वही थिंक आपके साथ है कि मुझे थोड़ा-सा मेंटली, इमोशनली थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाए ना, तो मैं मतलब कोई राह को आसानी से पार कर सकता हूँ। इतनी मदद मेरी कर दो मालिक कि थोड़ा-सा किसी का सपोर्ट मुझे मिल जाए। आपको मिलेगा सपोर्ट, परेशान मत हो। आपकी आपके बर्डन को बाँटने में कोई आपके सपोर्ट के रूप में आपकी लाइफ में आ रहे हैं।
है ना। सोर्सेस ये तो बताया ही था कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट से बाहर लेकर आने के लिए सोर्सेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस, है ना। किसी ने भी आपको धन हानि दी है ना, तो उसकी भरपाई होगी, उसके लिए भी सोर्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है फ्लोरिंग का कार्ड। ये वापस से आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होना और धन के आगमन के बारे में बात करता है। इसलिए कहा जा रहा है मौके आएंगे, लेजी मत होना। ये मौके आए आपको लगे कि नहीं ये तो मेरी बाउंड्री से बाहर है, मुझे इनको एक्सेप्ट नहीं करना, ये गलती नहीं करना, है ना। ओके, कंडीशनिंग ये तो कार्ड और लो। कंट्रोल, ये तो स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी लाइफ पर से आपको लगेगा कि कंट्रोल खत्म हो रहा है, आप पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, फाइटर बनकर रहे हो। अवेयर रहना गाइस कुछ लोगों से, है ना। कुछ लोगों से अवेयर रहने की कोशिश करना। हो सकता है कोई आकर आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि गिल्ट जैसा यहाँ पर कहा ना कि चीज़ें फील हो रही है, कि गिल्ट वाला भाव फील हो रहा है। तो अगर कोई आकर आपसे माफ़ी मांगे तो थोड़ा सा सावधान रहना, देखना पहले कि कोई इंसान किस तरीके से बात कर रहा है, क्या माफ़ी में सच्चाई है या झूठ है, जो भी है पता चल जाता है तो थोड़ा सा सावधान होकर रहना, और तभी कोई फैसला लेना, ठीक है, कि फिर से कोई आपकी लाइफ में कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, है ना जी। मैं कुछ एंजल्स गाइडेंस लूँ आपके लिए कि आने वाले 15 दिन के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। लुकिंग फॉर अ साइन, आपको साइन मिल रहे हैं गाइस कि आपकी लाइफ से परेशानियां खत्म होने वाली, आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है, इसको लेकर आपको साइन मिल रहे हैं। एंजल्स नंबर हो सकता है, फेदर्स हो सकता है, आपको सपने इस प्रकार के आ रहे हैं। कोई तो बात है गाइस जो आपको कंटिन्यू में नजर आ रही है इन दिनों में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे सिक्के हो गए, नोट हो गए, है ना, डॉलर हो गए, इस तरीके के चिन्ह नजर आने हैं आपको। मनी को लेकर कोई संकेत का मिलना में भी ये हो सकता है आपके साथ, या एक इन दिनों में ना थर्ड आई चक्र जो है ना, वहां पर आपको इसी प्रकार की हलचल फील होना, राउंड राउंड सा ऐसा जो होता है ना, कुछ फील होना आपको। तो ये कुछ साइन है गाय, जो आपके लाइफ में जो मैजिक होने वाला है, मिराकल होने वाला है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई भी परेशानी हो ना, वो परेशानी आपकी कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है, मतलब ईश्वर के कंट्रोल में, आपके नहीं, सॉरी, ईश्वर के कंट्रोल में है। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और मालिक ने भी देखा है कहाँ कहाँ पर आप निर्दोष हो, बेगुनाह हो, और जहाँ पर आप बेगुनाह हो फिर भी आप पर झूठे इल्जाम लगे हैं ना, उससे आपको बरी कर दिया जाएगा। आप परेशान मत हो, आपको बेगुनाह साबित करने के लिए साइन मिल रहे हैं गाइस, है ना। मुझे लगता है शंख ना सुनाई दे रहा है, और अभी इन दिनों में गुस्सा यही आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपको गलत साबित करने की कोशिश करी। इस चीज़ का बहुत बुरा फील हो रहा है आपको, और मालिक कह रहे हैं कि आपको बेगुनाह साबित कर दिया जाएगा। परेशान नहीं होना है, टेक एक्शन। 15 दिनों में एक्शन लेना ही है, वैसे आ भी गया है कि सोच विचार करके कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, एक्शन लो, अबंडेंस मिलेगी। अगर एक्शन लिया पक्का अबंडेंस मिलेगी, कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि फ्लोरिंग का कार्ड आया ना, तो ये सोर्सेस बना रहे हैं आपकी लाइफ से बर्डन को भी कम करने के लिए, खुशी लेकर आने के लिए, अबंडेंस लेकर आने के लिए। आप शेयर करोगे, सेलिब्रेट करोगे कि आपने कितनी फाइट करके ना इन चीज़ों को अचीव किया है, सक्सेस पाई है, मौके आपके लाइफ में आए हैं, है ना। तो अबंडेंस के लिए सोर्स बन रहे हैं, डोर ओपन हो रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस 15 दिन में होंगे गाइस, जहाँ पर मन खुश रहेगा, सेलिब्रेट करोगे कि बहुत अच्छे चेंजेस आए। मालिक मैंने जो एक्शन लिया है ना, वो वाकई में इतना अच्छा काम कर गया, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। ये अंदर से आपको फीलिंग आएगी कि आपका लिया हुआ एक्शन इतना सटीक जाएगा कि जिसका ये कहते हैं ना कि बराबर क्या कह सकते हैं ना, टारगेट को फिक्स कर लेना। जैसे अर्जुन के वो मछली की आंख में तीर मारने वाली बात, तो बिल्कुल कुछ ऐसा होगा आपके साथ कि आपका लिया हुआ एक्शन इतना काम कर जाएगा, जैसा जितना इस स्तर पर आपने नहीं सोचा होगा कि मेरा एक्शन इतना सक्सेस में जा सकता है। ये
देयर समथिंग बेटर, यही होने वाला है कि बहुत अच्छा छुपा हुआ इन 15 दिनों में। बस जो गाइडेंस आई है ना, थोड़ा सा अपने गुस्से पर काबू रखना, पानी ज़्यादा पीना, इन चीज़ों का ख्याल रखना मेरे शेर। चीज़ें अच्छी होने जा रही है ना। जो चाहते हो ना वो चीज़ें लाइफ में आने को है। चूज न्यू डायरेक्शन। अगर लगे कहीं पर भी कि थोड़ा सा आपको हेर फदल करने की आवश्यकता है अपने काम में या अपने आइडियाज़ में, थोड़ा सा हेर फदल कर लेना, ठीक है। अनलकीली ओके, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी घटित हो गई। टावर मूवमेंट के ऊपर, थंडरबोल्ट के ऊपर जो है ना ये कार्ड आया कि कुछ चीज़ें नहीं भोगनी थी आपने लाइफ में, लेकिन फिर भी भोग ली। बेवजह की दुख और तकलीफ आपने भोगी, वो उससे बाहर निकलने के लिए ये समय बन रहा है, उसके लिए भी साइन है। जैसे कहा ना कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन मालिक और ईश्वर के कंट्रोल में है। उन चीज़ों पर जो है ना, नेगेटिविटी पर मालिक की कृपा जो है ये हावी हो रही है। परेशान मत हो, तकलीफ खत्म होने को है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब कोई तकलीफ आपको नहीं मिलेगी। इन द नियर फ्यूचर कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। और परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है गाइस आपकी खुशियों को लेकर, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, चीज़ें अच्छी बेहतर को होने जा रही है। बेटर बेस्ट आपकी लाइफ में होने जा रहा है। जो चीज़ें आपने भोग ली है उनसे रिकवरी का समय भी बन रहा है और परफेक्ट टाइमिंग है आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स करने के लिए, रोमांस आपकी लाइफ में आने के लिए, पर्सनल लाइफ को लेकर हैप्पीनेस, मैरिज, ये सब आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। तो निश्चिंत होकर जीना। ये जो डिवाइन टाइम चल रहा है ना, इसका भरपूर लाभ उठाना। लेज़ी मत होना, ये ध्यान रखना। जहाँ पर हेल्थ के लिए थोड़ा खुद को समय देने की आवश्यकता होती है वहाँ समय देना, लेकिन जहाँ पर समय के सदुपयोग की बात आती है वहाँ पर समय का सदुपयोग भी करना, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।